नमस्कार दोस्तों, ये दूसरा स्मार्ट क्लास है हमारे विद्यालय का। आप हैं संकेत स्टडी पाठशाला पर। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है गिनतियों के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख दिया गया है। उसके आगे जैसे एक है तो एक के आगे पेंसिल बना दी गई है। 2 लिखा हुआ है तो 2 सेब बना दिए गए हैं। 3 लिखा 3 बनाना है केला बना दिए गए हैं। इसी तरह मतलब कि गिनतियों के रूप में हमने उनको दे दिया है कि कितने कितने ये हैं, आप काउंट करिए और लिखिए और याद करिए। उसके बाद देखिए एक कार्टून बनाया गया है जिसमें जो गणितीय आकृतियाँ होती हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे लिखा हुआ है, इसका टॉपिक है मैं गणित हूँ और इसको वर्ग के रूप में बताया गया है। ऊपर बेलन के रूप का शेप दिया गया है, फिर षटकोण बनाया गया है, उधर आयत बनाया है, उधर त्रिभुज है, अर्धवृत्त है, बिंदु है, कोण है, पंचकोण है, वृत्त है, शंकु है। मतलब ये जो वॉल पेंटिंग की गई है बड़ी ही सुंदर की गई है। फिर आप नीचे देख सकते हैं भिन्न का ये दे दिया गया है। जैसे एक का एक पूरा गोला दे दिया गया है, फिर आधा दे दिया गया यहाँ पर, जैसे 1/2 कर दिए, फिर 1/3, फिर चौथाई, फिर 1/5, फिर 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 के रूप में ये भिन्न को समझाया गया। मतलब बड़ी अच्छी सजावट की गई है सनी पेंटर के द्वारा। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर कुछ अंग्रेजी में जैसे सिंबल होते हैं, जैसे आप रोड जब क्रॉस करते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं तो उस पर भी जानकारी यहाँ पर दी गई है चित्रों के माध्यम से। जैसे इंतज़ार करो, वेट, उसके लिए पीली लाइट दी गई, मतलब थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ग्रीन का मतलब जाना है आपको, रेड जहाँ पर आप सिंबल दिखे वहाँ पर आपको रुक जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर परिमेय संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3 से अनंत तक चलती हैं। पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 1 2 3 से अनंत तक चलती हैं। पूर्णांक संख्याएं होती हैं -3 -2 -1 है। ऐसे पूर्णांक संख्याएं होती हैं। फिर परिमेय संख्याएं हैं जैसे -1/2, 1/2, 2/3, 3/4, -2/3, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब प्लस माइनस दोनों परिमेय संख्या में आ जाते हैं। फिर इधर वास्तविक संख्याएं जिन इनके बारे में ये बताया गया था। फिर इधर परिमेय संख्याएं जैसे पाई है, इनफाइनाइट ई है, √2 है। फिर इधर जैसे हमारा अवर रिलेशनशिप के बारे में भी बता दिया गया है कि ग्रांड मदर दादी हैं, ग्रैंड फादर दादा हैं, मदर हैं, फादर हैं, सिस्टर है। ये मतलब कि इनके द्वारा ये सब समझा दिया गया है। काफ़ी अच्छे से पेंटिंग की गई है हमारे स्मार्ट क्लास में। फिर इधर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति रहे, जो बहुत योग्य रहे हैं, उनके बारे में एक जीवनी के रूप में समझाया गया है। और ये भारत के परमाणु वैज्ञानिक भी कहलाते हैं। और इन्हें देखा जाए तो ये इसरो DRDO में भी काम कर चुके हैं। इनको 1997 में जो है भारत रत्न भी दिया गया था, उसकी यहाँ पर विशेष जानकारी दी गई है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव और वायरस के बारे में बताया गया। जैसे कोरोना वायरस का यहाँ पर चित्र बना दिया गया है, ये वाला। फिर कवक के बारे में समझाया गया था, जीवाणु के हैं, इधर आपका प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम अमीबा है, इधर विषाणु है, इधर शैवाल से संबंधित जानकारी दी गई है। सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। ये APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था। और इधर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जिनके बारे में पूरी जीवनी के दूर रूप में समझाया गया है। इन्होंने जो है भारत को अखंड भारत के रूप में बनाया था। यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इनको भारत रत्न 1991 में दिया गया था। मरणोपरांत इनको लौह पुरुष सरदार पटेल भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इधर जो है नीचे उसके तुरंत मनुष्य का पाचन तंत्र बनाया गया है, जिसमें मनुष्य का ये चित्र बना दिया गया है। और उसके बारे में लिख दिया गया है कि मुख गुहा क्या है, नासा मुख क्या है, मुख कहाँ है, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, अपेंडिक्स, कोलन, यकृत के बारे में समझाया गया है। फिर आप इधर देख सकते हैं कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वही बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। और आप इधर देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर उत्तर प्रदेश का नक्शा बनाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को यहाँ पर सजावट दी गई है, उनको स्थान दिया गया है। और उत्तर प्रदेश से जो प्रदेश टच करते हैं, जैसे उत्तराखंड है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सब दे दिया गया। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नेपाल से भी टच करती है, दिल्ली यहाँ पर टच कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर वो यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं। यहाँ पर अन्य भी प्रदेश है, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये भी बता दिया गया है। सोनभद्र जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ललितपुर 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के टच करते हैं।
इसी तरह आप अन्य भी देख सकते हैं। इधर 2 से 10 तक पहाड़े के बारे में समझाया गया है। ऊपर देखिए पांडा बना दिया गया है, मिक्की माउस वगैरह, और फिर इधर पहाड़ा लिख दिया गया है 2 से 10 तक। ये बच्चे हमारे यहाँ की साइन लैंग्वेज में सब जानते भी हैं और समझते भी हैं। बड़ा ही सुंदर वॉल पेंटिंग की गई है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड दे दिया गया है। व्हाट मीन्स क्या होता है, जैसे दिया गया है। वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन कब, व्हिच कौन सा, व्हाई क्यों, हु कौन, हाउ कैसे, हुज किसका। मतलब बड़ी ही अच्छी सजावट पेंटिंग की गई है। फिर इधर महान गणितज्ञ हैं, भारत के महान वैज्ञानिक गणितज्ञ भास्कराचार्य जी के बारे में दिया गया है। इन्होंने एक किताब लिखी थी अपनी पुत्री के नाम पर, लीलावती, उसका भी यहाँ पर नाम दिया गया है। पृथ्वी का एक चक्कर 365 दिन में होता है, उसकी भी खोज की थी। भारत का जो प्रथम उपग्रह खोजा गया था, वो भेजा गया था 1981 में, मतलब दूसरा वाला, उसका नाम भास्कर सेकंड रखा गया था। इन्हीं के नाम पर ही रखा गया था। ये कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी पुत्री लीलावती थी, आपको बताया मैंने। सच्चा कार्य अहंकार और स्वार्थ को छोड़े बिना नहीं हो सकता है। आप इधर देख सकते हैं कि 5 सेंसेस के बारे में बताया गया है, जैसे आँख है, नाक है, हाथ हैं, टंग है, ईयर हेयरिंग है। और इधर जो है मनुष्य के या मानव के शरीर के अंगों के बड़े ही बाखूबी के साथ अच्छे से चित्रित भी किया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, जानकारी भी ले सकते हैं। इधर ऋतु चक्र के बारे में बताया गया है, पूरे 12 महीनों को बताया गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत, मतलब हिंदी महीनों को भी नाम दिया गया है। फिर यहाँ पर जो है हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, इनके बारे में बताया गया है। फिर जो बरसात, गर्मी, शीत ऋतु आती है उसके बारे में ही थोड़ी सी जानकारी दी गई है। उसके बाद एक यहाँ पर स्पीच थेरेपी के लिए शीशा भी लगाया गया हुआ है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। इधर है महान खगोलविद गणितज्ञ आर्यभट्ट जी हैं, जो कहा जाता है कि भारत का पहला जो उपग्रह भेजा गया था वो इन्हीं के नाम पर भेजा गया था, आर्यभट्ट के नाम पर। इन्होंने पाई का मान, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती, इसके बारे में बताया है। भारत के महान गणितज्ञ भी थे और इनका जो ग्रंथ है आर्यभट्टियम है, आर्यभट्ट सिद्धांत। इनका जन्म कुसुमपुर, पटना, बिहार में हुआ था। ये गुप्त काल के महान गणितज्ञ थे। इन्होंने गणित में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, जैसे वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी, समीकरण, शून्य आग के बारे में बताया है। और ये हमारा स्कूल का ये स्मार्ट क्लास है। स्मार्ट क्लास अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारे यहाँ का दूसरा ब्लॉग है संकेत स्टडी पाठशाला पर।